आप सभी का हमारे YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग C++ में पासवर्ड रिसीव करने के लिए जो स्क्रीन बनेगा वो बनाएंगे। तो इसके लिए मैं पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ गेट पास। ये गेट पास फंक्शन जो होगा ये पासवर्ड को रिसीव करने के लिए मैं बनाऊंगा और वॉइड मेन में मैं इस फंक्शन को क्या कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ गेट पास नाम से मैं फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉल, और यहाँ गेट ch स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लगा देता हूँ। इतना होने के बाद अब चलिए गेट पास फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि स्क्रीन क्लियर होना चाहिए, इसके लिए clr यूज़ करूँगा। फिर गो टू xy एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट मान लीजिए 28 और 13 पर मैं जाकर प्रिंट करूँगा। टेक्स्ट कलर पहले मैं ले लेता हूँ 7 और सी आउट करता हूँ इस पोजीशन पे जाकर, एंटर पासवर्ड। अब इसके बाद एंटर पासवर्ड लिखने से क्या होगा, चलिए रन करा के मैं देखता हूँ। तो इस तरीके से स्क्रीन मैसेज आएगा एंटर पासवर्ड। फिर गो टू xy कोऑर्डिनेट पे जाके मैं कैरेक्टर प्रिंट करूँगा, एरो का मार्क। तो इसके लिए मैं 30 और 15 पे जाकर प्रिंट करता हूँ पुट ch। एक कैरेक्टर मैं ले लेता हूँ 17। देखिए इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको रन कराने से आया इस तरह का एक एरो का मार्क आ जाएगा। चलिए फिर मैं राइट साइड के लिए भी बना देता हूँ। गो टू xy, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सा पोजीशन 30 कुछ पुट ch। अब यहाँ मैं कैरेक्टर के लिए 16 को स्क्रीन पे प्रिंट करा देता हूँ और रन कराने के बाद देखिए इधर थोड़ा शिफ्ट इधर हो गया, थोड़ा सा इसको आगे की ओर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर यहाँ मान लीजिए कि मैंने कर दिया 6। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कर्सर को हम लोग जो अभी लास्ट में ब्लिंक हो रहा है उसको एरो जो साइन है उसके बाद लाना है। तो इसके लिए उस कोऑर्डिनेट पे जाना पड़ेगा। तो गो टू xy कोऑर्डिनेट हमारा जो होगा, अब यहाँ 30 है तो 31 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 17 कैरेक्टर को प्रिंट किया था 30 में। तो 31 कॉलम में जाकर लाइन तो 15 ही होगा, वहाँ पर हमारा कर्सर क्या करेगा, ब्लिंक करेगा। तो देखिए इस तरीके से आ गया। अब इसमें हमको वैल्यूज़ इनपुट कराना है। तो मान लीजिए वैल्यूज़ इनपुट कराने कुछ वेरिएबल्स लेने होंगे। सपोज कीजिए कैर में मैं पासवर्ड नाम से 20 कैरेक्टर्स या 15 18 चलिए 20 कैरेक्टर्स का पासवर्ड लूँगा। फिर पासवर्ड को रिसीव करने के लिए एक एक कैरेक्टर करके मैं ch, और पासवर्ड के लेंथ को काउंट करने के लिए इंट में मैं i ले लेता हूँ। स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग 0 से रखेंगे। अब यहाँ इनपुट करने के लिए क्या हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे, cin पासवर्ड। तो चलिए अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा। अब जैसे हम लोग टाइप तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद देखिए वो इरेज करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। और ये हमारा तो लेंथ 20 है, उससे लेस ही होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन डालता हूँ। कंडीशन जो होगा वाइल लूप में, वाइल कि हमारा कैरेक्टर का वैल्यू, तो यहाँ कैरेक्टर का वैल्यू चूँकि इनिशियलाइज नहीं किए हैं तो इसके लिए सिंगल कोट स्लैश नल कैरेक्टर में इनिशियलाइज कर देता हूँ यहाँ पहले। और नल कैरेक्टर इनिशियलाइज होने के बाद ch नॉट इक्वल्स टू 13। जैसे एंटर प्रेस होगा तो कोई हम लोग जानते हैं पासवर्ड के साथ चेकिंग का काम करेंगे, तो 13 जो है एंटर की के लिए है। तो ch का वैल्यू अगर 13 अगर होता है और एंटर नहीं होना चाहिए, फिलहाल के लिए इतना ही रखता हूँ। तो यहाँ हम लोग ch का वैल्यू को रिसीव करेंगे। ch इक्वल्स टू हम लोग गेट
ch ले लेते हैं। अब ये कैरेक्टर जो इनपुट होगा, हो सके वो हम लोग पासवर्ड को जैसे बैक स्पेस से हम लोग इरेज करते हैं, तो इरेज करने के लिए अगर ज़रूरत होगा तो इरेज बैक स्पेस का जो ASCII वैल्यू होता है वो 8 होता है। तो अगर बैक स्पेस होगा तो हमारा क्या होना चाहिए, पासवर्ड इरेज होना चाहिए। तो इसके लिए ये सब देखते हुए हम लोग करेंगे आगे। तो अगर गेट ch का वैल्यू कोई वैल्यू होगा, 13 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होगा। इफ ch जो है नॉट इक्वल्स टू के एंटर बटन नहीं होना चाहिए, एंड ch नॉट इक्वल्स टू 8, एंटर बटन और 8 नहीं होना चाहिए, 8 मैंने बैक स्पेस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे पासवर्ड में। तो पासवर्ड, एक पासवर्ड का जो इंडेक्स होगा हमारा, अभी i का वैल्यू i इंडेक्स में, पासवर्ड का i इंडेक्स में जाकर हम लोग ch को स्टोर करेंगे और i का वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे और सी आउट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग स्टार, पासवर्ड तो दिखना नहीं चाहिए, तो यहाँ लेकिन कुछ तो फील हो रहा है, ये पता कैसे चलेगा। तो हम लोग स्टार को क्या करते चले जाएंगे, प्रिंट करते चले जाएंगे और इसको हम लोग बंद कर देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इतना तो होना ही चाहिए, और i का वैल्यू जो है, एंड i जो है लेस देन, मान लीजिए अभी के लिए 15 कर दिया। i लेस देन क्या होना चाहिए, 15। ये तीनों कंडीशन ट्रू होगा तभी काम करेगा। चलिए रन कराते हैं, क्या आउटपुट आएगा। तो आप देख पा रहे इस तरीके से स्टार प्रिंट हो रहा। तो अब इसके बाद देखिए कि हम लोग यहाँ प्रेस कुछ भी कर रहे हैं, कीबोर्ड से मैं बटन दबा रहा हूँ, लेकिन वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। और तो बैक स्पेस के लिए भी हम लोग अभी कुछ नहीं बनाए हैं बैक स्पेस दबाने के लिए, बस यहाँ भी है कि एंटर बटन ही काम करेगा। जैसे ही हम लोग एंटर दबाएंगे हम लोग बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा कंडीशन है कि एंटर बटन नहीं होगा तब तक ये लूप चलेगा। तो अगर मान लीजिए कोई बैक स्पेस अगर इनपुट करेगा तो इफ ch इक्वल्स टू 8 होगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा, हम लोगों को पासवर्ड जो है वो पिछला जो पासवर्ड होगा जो रिसीव हुआ है उसको मिटाना होगा, इरेज करना होगा। तो पासवर्ड जो है इंडेक्स माइनस i माइनस 1 पे जाकर, क्योंकि i का वैल्यू तो बड़ा हुआ होगा, i माइनस 1 में जाने के बाद हमारा यहाँ जो वैल्यू होगा, या i माइनस 1 में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंगल कोट में नल कैरेक्टर यूज करेंगे, वो इरेज हो जाएगा। अब i का वैल्यू को एक एक माइनस कर देंगे, लेकिन स्क्रीन में कैसे पता चलेगा कि बैक स्पेस हम लोग प्रेस कर रहे हैं, तो पता चलना चाहिए, हमारा स्टार इरेज होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर सी आउट करेंगे /b, ये बैक स्पेस के लिए यूज होता है। तो बैक स्पेस पे जाएगा, यहाँ सी आउट करेंगे हम लोग ब्लैंक को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और प्रिंट होने के बाद फिर वापस हम लोग पीछे आ जाएंगे। तो बैक स्पेस कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। तो इतना होने के बाद एक बार सेव कर लेता हूँ इसको, पिन। चलिए अब रन कराते हैं क्या होगा। रन कराने के बाद देखिए यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ बैक स्पेस से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक गड़बड़ी हो गया कि हम लोग बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं, वो इस तरीके से इरेज हो जा रहा। तो इससे भी हम लोगों को बचना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी एक सर्टेन कंडीशन है हमारा, वो कंडीशन क्या लगाना होगा कि i जो है ch होगा एंड i ग्रेटर देन 0, माने 0 से बड़ा होना चाहिए, तब तक ही क्या करेगा, इरेज करेगा। तो चलिए रन करा कर देखते हैं अब क्या इफेक्ट आएगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो अब इसके बाद बैक स्पेस के बाद हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से स्क्रीन मैनेजमेंट हो गया। चलिए इतना होने के बाद अब हम चाहते हैं नहीं कुछ एनिमेट होके, जैसे पासवर्ड आने से पहले, वहाँ पे स्टार आने से पहले कुछ एनिमेशन आ जाए। तो एनिमेशन मैंने स्टार प्रिंट करने से पहले कुछ एनिमेट होना चाहिए। तो
इसके लिए हम लोग स्टार प्रिंट होने से पहले, जैसे कि KBHIT हिट फंक्शन तो मैंने पहले भी बताया कैसे यूज़ करना, तो यहाँ वाइल लूप के साथ अगर हम लोग नॉट KB हिट अगर यूज़ करते, जब तक क्या नहीं होगा, कीबोर्ड हिट नहीं होगा, तब तक हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ int में मैं J ले लेता हूँ और J का वैल्यू स्टार्टिंग 0 से होगा। अब इसके बाद क्या किया जाए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी आउट करेंगे किसका वैल्यू को, J का वैल्यू को, J का वैल्यू को इंक्रीज भी करेंगे। इंक्रीज करने के बाद हमारा क्या होना चाहिए, ये स्टार प्रिंट होने के बाद वापस बैक हो जाना चाहिए, प्रिंट होगा फिर बैक होगा फिर प्रिंट होना चाहिए। तो फिर से यहाँ सी आउट करते हैं /B बैक स्पेस के लिए। बैक स्पेस यूज होने के बाद अब हम लोग वापस क्या आएंगे, पीछे की ओर आएंगे। तो पहले वो इरेज हो जाना चाहिए, तो इरेज नहीं भी करेंगे तो बैक स्पेस से पीछे आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, स्टार प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं इसका इफेक्ट क्या आएगा। तो आप देख, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, क्या गड़बड़ी हुआ, आई का वैल्यू तो इंक्रीज तो हुआ, यहाँ प्रिंट भी हुआ, नॉट कीबोर्ड हिट, J को प्रिंट किया, J का वैल्यू, हाँ यहाँ ध्यान रखें आई का वैल्यू इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो यहाँ बार बार हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू को रिसेट करेंगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। इफ J का वैल्यू को रिसेट करेंगे, J इक्वल्स टू अगर क्या होगा 9 होता है तो वापस J का वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, J इक्वल्स टू 0 करेंगे। F2 दबा के सेव किया, फिर रन कराते हैं। तो देखिए इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। तो ये बार बार प्रिंट कर रहा है, तो एनिमेशन के साथ ये भी उतना अच्छा नहीं, तो ये बहुत जल्दी फास्ट हो रहा है। तो फास्ट हो रहा है तो इसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर डिले फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ डिले 50 मिलीसेकंड्स का हम लोग यहाँ पर क्या डाल देते हैं, डिले डाल देते हैं। तो डिले डालने के बाद देखिए अब कुछ हम लोगों को साफ सुथरा पता चल रहा। तो इस तरीके से इरेज करना, स्क्रीन को इरेज कर सकते हैं। फिर यहाँ हम लोग पासवर्ड फीड कर सकते हैं, और पासवर्ड फीड करने के लिए और थोड़ा सा यहाँ कंडीशन डाल देते हैं। ये तो फिर भी ठीक ही दिख रहा है। चलिए तो इस तरीके से हम लोग पासवर्ड को एंटर करने के लिए क्या बना सकते हैं। लेकिन ये बार बार एनिमेट कर रहा है तो ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो एक स्पेसिफिक यहाँ कंडीशन डाल देते हैं कि एक काउंटर ले लेते हैं, हार्डली वो काउंट कितनी बार करेगा। तो यहाँ int c इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं 1, c का वैल्यू 1 कर लेते हैं। और यहाँ पर एंड c जो है वो लेस देन इक्वल्स टू या लेस देन 3 होगा। और यहाँ पर प्रिंट होने के बाद यहाँ पर c का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सा देखिए फास्ट, मैंने c का वैल्यू को और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए इसको मैंने 13 कर दिया, तो हम लोग पासवर्ड इस तरीके से 13 थोड़ा अधिक हो गया, तो इसको 10 कर देता हूँ। चलिए अब रन कराते हैं। तो एनिमेट होने के बाद ये रुक जाएगा, जैसे एक बार पासवर्ड जो भी हम लोग फीड कर रहे हैं तो एनिमेट होगा और उसके बाद ये क्या होगा, इस तरीके से रुक जाएगा। तो इस तरीके से पासवर्ड रिसीव करने का स्क्रीन हम लोग C++ में आसानी से बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आगे शेयर कीजिए। मैं इसी तरीके के वीडियोस को लगातार अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि आप C++ को और बेहतर ढंग से सीख सकेंगे।